अब बात सचिन मीणा के प्यार में। पाकिस्तान से भारत आई सीमा सचिन मीणा की। किस तरह से सीमा सचिन मीणा का कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है वो सामने आया था। पाकिस्तान से भारत आई और ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा ने अपने ससुराल में खुद का नया कमरा बनवाया है। आपको बता दें कि वो नवरात्रि व्रत भी हैं और नवरात्रि में अपने नए कमरे में गृह प्रवेश किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो सचिन के साथ पत्थर तोड़ती हुई दिखाई दे रही थी। वो इसी कमरे के लिए पत्थर तोड़ रही थी और अब उनका आशियाना तैयार हो गया है। देखिए कैसे उन्होंने कमरे में मोदी योगी की फोटो लगाई है और साथ ही उनके भगवान राधा कृष्ण की फोटो भी उन्होंने लगाई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज ही सीमा ने अपने नए कमरे का गृह प्रवेश किया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जहां सीमा सचिन मीणा जो है वो पत्थर तोड़ती हुई दिख रही थी और सीमा सचिन ने मिलकर इस कमरे को तैयार किया है जहां पर योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई है, राधा कृष्ण भगवान की फोटो लगाई गई है, जिनको लेकर वो लगातार कहती रहती हैं कि मैं राधा कृष्ण की बहुत पूजा करती हूँ। अपने कमरे का गृह प्रवेश किया। काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं सीमा, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के व्रत भी सीमा रख रही हैं। नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ एपी सिंह हैं, सीमा सचिन मीणा जी हैं। फिर से गलती हो गई मेरे से। अब आज क्या अपडेट है मैं आपको लेकर आया हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांशी हैं, स्वाति हैं। हम यहाँ आए हैं सीमा सचिन मीणा के घर पर। उनके नए कमरे का उद्घाटन हुआ है आज और एपी सर ने उनका उद्घाटन किया है, रिबन काटा है बाकायदा। उनका कमरा देखिए, पहले आप कमरा देखिए। मनी प्लांट्स के पौधे लगाए गए हैं, पर्दे देखिए कितने शानदार तरीके से लगाए गए हैं, घड़ी बिल्कुल लग रही बहुत शानदार तरीके से, आरओ लगा हुआ है, देखिए ये कॉकरे लगी हुई है, सारी चीजें लगी हुई हैं। दीपांशी आप हैंड और आपकी हाथ में माइक है, दिखाइए कमरा कैसा है, फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। जी, कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सीमा जी अब तक हमसे लाइव में कहती आई थी कि वो अपने भैया एपी सिंह की फोटो लगाएंगी, योगी जी मोदी जी की फोटो लगाएंगी और सभी भगवान जी की जो मूर्तियां उन्होंने लगाई हुई है। बाहर हमने उनका एक जो मेन मंदिर था वो देखा था और इस कमरे में भी एक छोटा मंदिर उन्होंने अपने लिए बनाया है और ये पूरा कमरा जो है वो राधा कृष्ण की तस्वीरों से और पर्दे में राधा कृष्ण की जो छपाई हो रखी है वो बहुत अद्भुत है। तो सचिन जी और सीमा जी, आप ये बताइए कि आपका ये छोटा सा सपनों का आशान आज पूरा हो गया है। हम लाइव में तो जुड़ते ही रहते थे, तब आप लोग बहुत खुश थे इस चीज़ को लेके कि हमारा कमरा पूरा होने वाला है। आज जब ये कमरा बन चुका है तो कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत खुशी मिल रही है और बहुत खुश हैं। तो खुशी थोड़ा बयां भी करिए आवाज़ में बुलंदी के साथ। बहुत खुश हैं और बहुत खुशी मिल रही है। और वकील साहब आए और उन्होंने घर का उद्घाटन करा और घर प्रवेश आज किया है, तो बहुत खुश हैं। बिल्कुल बहुत खुशी है। आज से हम अपने कमरे में रहे, कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बस मीडियम में जैसा भी हमारा रहने जितनी हमारी हैसियत थी उतना बनाया है। और आज हमारा कमरा और सुंदर हो गया मेरे भैया के गृह प्रवेश के बाद, तो मैं बहुत खुश ऐसा हूँ। कुछ रह गया हो जो अभी आपकी इच्छा है, आप इसको सोच रही हो कि बाद में मैं इसमें ऐड ऑन करूंगी या बाद में एक चीज़ और कुछ ऐसा? अभी ठीक है, अभी कंप्लीट हो गई है। बाकी आगे सोच रहे हैं कि छोटा सा कमरा ऊपर बना लेंगे, वो आगे की बात है, पर फिलहाल कंप्लीट हो गया है पूरा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि सीमा जी इस स्टोरी का अंत क्या होगा, या लोगों बहुत तमाम तरीके की बातें आपके सामने आती होंगी। अभी जब मैं आपसे मिल रही थी तो आप बोल रही थी कि घर के बाहर जमावड़ा लग जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, फ़ोटो लेने के लिए लोग आ जाते हैं सामने, तो एक अंदर डर होगा। क्या वो डर अभी भी है आपके अंदर? मुझे डर नहीं है, जब मेरे भाई साथ हैं तो मुझे किस बात का डर है। विश्वास है, पूरा विश्वास है और यकीन भी है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। मेरी ज़िंदगी मेरे पति हैं, पहले दिन भी यही बात थी और आज भी यही बात है और पूरी ज़िंदगी कहूँगी। हम अब तो बिल्कुल मुझे लगता है नहीं है कि इतना आपके पास समय है कि पबजी वगैरह खेले। तो वैसे आपने मतलब जैसा आपका बहुत बड़ा परिवार है, घर में तो एक परिवार है, बट आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपको बहुत प्रेम देते हैं, समय से आते हैं, तो उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा रिश्ता है, सब बड़ों के पैर छूती हूँ जी बिल्कुल। और जो जिठान मतलब सब बहुत मुझे प्यार देते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं मुझे। कई तो मैं बता रही हूँ, मेरी बाहर बड़ी संदूक पड़ी है, उसकी साड़ियों से भरी हुई है। जो मेरी मोहल्ले के रबुपुरा की औरतें हैं या बाहर की भी आती हैं, सिर्फ रबुपुरा की नहीं कहूँगी, बाहर की भी दूर दूर से आती है, उत्तराखंड से भी लोग आए हैं जो मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं, प्यार दे के गए हैं और तोहफे देकर गए हैं। मैं बहुत खुद मतलब ये चीज़ हिंदुस्तान में बहुत अच्छी है,
बहुत कल भी प्यार आपने बताया कि रामलीला जो आपके इधर हो रही थी, उधर से जो भगवान के अवतार के लोग बने सब थे, मेरे पास सब आशीर्वाद दिए। ये सारी अंगूठी उन्होंने मुझे अपने हाथ से उतार के पहना दी, तो बहुत किसी ने सिक्का दिया, तो मतलब जिसको नहीं तो उन्होंने सेफ्टी पिन मुझे दी कि ले तुम्हारे आशीर्वाद है तुम्हारे हमारी तरफ से ना, तो बहुत आशीर्वाद दे कर गए। इतने मैं बहुत खुश हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग है जैसे सच में मेरे भगवान मेरे पास आ गए, तो ऐसी तरह फीलिंग आई थी। मैं बहुत खुश हुई, तो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो भी खींचे। और मैं यहाँ पास में काली मैया निकलती है, तो मैं उनके भी दर्शन कराई, पाँव छू कर आई थी। थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे पति लेकर गए थे। सचिन जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा सचिन जी से भी जी बोलवाइए। सचिन जी आप बताइए ना कि आपके सीमा जी के यहाँ आने के बाद आपका कैसे मतलब माहौल बना हुआ है, जिंदगी मोहल्ले कैसे में बदल गई कैसे आपकी? बदली है? आप इतना फ्रेम में रहते हैं, मतलब बोलते आप बेशक से कम है, बट फ्रेम में तो पूरा आप ही रहते हैं। एक शायरी बिल्कुल, या वो सीमा जी गाना का ही ये तो होता है। सुना दीजिए यार। शायरी तो नहीं है। आपका वो डावर वाला गाना ही, हमारा तो वो लाइव वाला गाना ही बहुत फेवरेट है। गाना गा दीजिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपका जो कमरा है वो बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और भारत की संस्कृति को जिस तरह से इन्होंने पूरे इस कमरे में उतार दिया है, सारे देवी देवताओं को यहाँ पे स्थापित कर दिया है, ये अपने आप में देखने में बहुत अद्भुत है। तो इसी के साथ हमारी मुलाकात हुई सीमा जी से, और हमने आपको उनका पूरा कमरे का टूर कराया है। ये कमरा उनकी मेहनत की, खून पसीने की निशानी है, उनके लिए बहुत खास है। और इस दौरान सीमा ने अपने घर का मंदिर भी दिखाया, जहां पर वो व्रत के दौरान पूजा करती हैं। देखिए, ये सीमा जी के मंदिर का है, जहाँ पर उन्होंने लड्डू गोपाल जी भी बिठाए हुए हैं। और जैसा कि हमें पता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है बिल्कुल एक बच्चे की तरह की जाती है, तो उनको यहाँ आने के बाद से इन सब चीज़ों की भी जानकारी है कि किस तरह से सेवा करनी है। उनके नए वस्त्र हैं, मालाएं पहनाई हुई हैं। बिल्कुल, हम इनको भगवान के रूप में भी और बच्चे के रूप में भी तो पूजा करते हैं कि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। तो मम्मी कहती है हमारे घर में कहीं खेलते होंगे, और इनको हम जो भोजन बनता है, खाना जो भी बनता है, लहसुन प्याज के बगैर बनता है, और पहले लड्डू गोपाल खाते हैं। क्योंकि पहले हमारा मंदिर नहीं था, कमरे में ही था ना, तो मैंने अपने पति का कमरा, बाद में पहले मंदिर, तो हमने पहले मंदिर बनवाया।